Hello everyone, this is just a review of today's paper of CA Foundation Accounts. ठीक है, ये पेपर नाम मोस्टली मॉडल से ही पूछा गया था एंड ये पेपर में काफी क्वेश्चंस पास्ट पेपर से भी थे, लेकिन आई वुड से सिमिलर टू मॉडल क्वेश्चंस भी थे कुछ और कुछ डिक्टो सेम थे। और ऑफ कोर्स सीए फाउंडेशन के पेपर है, सीए के पेपर होता है, तो आपको थोड़े से क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं कि वो जो आपने कभी देखे ना हो या मे बी आपने नहीं देखे हो, लोगों ने देखे हो या टीचर्स ने पढ़ाए हो, बट इन एनी वे वो क्वेश्चंस बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हो टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब देखो ट्रू फॉल्स तो एज यूजुअल हम लोग पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी का कंपाइलर पढ़ते ही है ना। अगर उसमें से आ गया तो नसीब, उसमें से नहीं आया फिर भी ट्रू फॉल्स काफी मैनेजेबल होते हैं। ठीक है, विथ रीजन एंड नॉट। अब मैंने ट्राई किया है कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँ जिसपे आपको मे भी डाउट होगी ये कहाँ से था या क्या था। ठीक है, तो देखो अभी एक एक करके अपन क्विकली डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स पूरा का पूरा एज इट इज मॉड्यूल से था। अच्छा, मैं जो भी बोलूंगा मॉड्यूल से है वो बाय डिफॉल्ट अपने एंड्रॉइड के कंपाइलर में भी है। ठीक है, और जो चीज डायरेक्टली मॉड्यूल से नहीं मिला है वो मैं आपको बता दूंगा कि अपने एंड्रॉइड के कंपाइलर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अपने एमटीपी एंड्रॉइड के एमटीपी में भी अपन ने पूछा था। फिर डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, हो सकता है ये आपको मॉड्यूल में डायरेक्टली ना मिले या फिर आपने इसका क्वेश्चन शायद ना किया हो, क्योंकि आपने मेजरली स्टूडेंट ने प्रोविजन वर्सेस कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ते हैं, लेकिन देयर इज वन क्वेश्चन मोर जो है लायबिलिटी वर्सेस कंटीजेंट लायबिलिटी। ये मॉड्यूल में आपको पेज नंबर 1.76 पे मिल जाएगा। फिर है ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन, ये एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बस ये फर्क ये है कि मॉड्यूल में इसको ब्रैकेट में लिखा है, कैश क्रेडिट को इन लोग ने अलग अलग लाइन आइटम में बना के लिखा है। बाकी ये एज इट इज एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री चैप्टर का है। ठीक है, ये मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 10 में है। ठीक है, देन ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस, ये दोनों ऐसे चैप्टर है ना जिसमें यू कैन नॉट से कि ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है या ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन डिटो कभी नहीं आएगा। अब बीआरएस और रेक्टिफिकेशन में जो पॉइंटर्स होते हैं, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन को मिला जुला के बनाते हैं। करेक्ट, इसीलिए मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2A है ये मेजरली आप लोगों को मॉड्यूल से तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, बट एक आध चीज नहीं भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको इसमें हल्की सी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो अपना नवंबर 22 के अंदर ये क्वेश्चन था, इसके अंदर अगर 10 एडजस्टमेंट है ना तो उस वाले पेपर में मिनिमम 8 एडजस्टमेंट्स आप इसके साथ मैच होंगे। ठीक है, अगर आपको ये अगर आपके पास अपना कंपाइलर भी है तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना पेज 23 पे। ठीक है, यू विल गेट टू नो कि हाँ 7-8 एडजस्टमेंट मैच होते हैं और एक आध एडजस्टमेंट एक दूसरे क्वेश्चन से मैच होते हैं। ठीक है, फिर आता है बीआरएस। मैंने अगेन सेम चीज बोल रहा हूँ, बीआरएस में भी ऐसा ही होने वाला है। आपने कहीं ना कहीं कोई एक एडजस्टमेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा होगा, कोई एक एडजस्टमेंट किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा होगा। इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी आई वुड से नो, आप मैनेज कर सकते हो इसको। हाँ, एक आध एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो गया होगा क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी अपने जगह पे है। ठीक है, एनीवे उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, ये मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन 8 है पूरा का पूरा एनपीओ के अंदर। इनफैक्ट जब ये क्वेश्चन हमने क्लासेस में किए थे तो हमने बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ये मॉड्यूल में ना थोड़ा सा इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट होकर आएगा। एंड सी ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट होकर आया है। एग्जाम मॉड्यूल में प्रॉब्लम ये है कि ये एक एक सीधा सीधा लाइन में लिखा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज डिपॉजिट अकाउंट एंड व्हाट इज करंट अकाउंट, है ना। एनीवे तो इसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुआ, बाकी डिक्टो सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन 8 है एनपीओ का। ठीक है, फिर आता है एडमिशन। ये एज इट इज इलस्ट्रेशन 4 है मॉड्यूल का, लेकिन ना इसमें एक हल्का सा बोलता ना, अभी इंस्टीट्यूट है, हल्की सी छेड़खानी कर ही देते हैं। मॉड्यूल में ना ये क्वेश्चन सेम है, बट फर्क इतना है कि उसमें ऐसा लिखा है डी शैल ब्रिंग 7,500, मतलब जो भी अमाउंट मॉड्यूल में टुवर्ड्स हिज कैपिटल, बस फुल स्टॉप, बाकी एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे उन्होंने हल्का सा मसाला ये डाल दिया, एंड रिक्वायर्ड सम ऑफ गुडविल, और नीचे गुडविल फिक्स्ड एट 22,500। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को गुडविल कैलकुलेट करने के बाद कैश में लाना है या वैल्यूएशन मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि वो लोग ने ब्रिंग किया है गुडविल को। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रिटायरमेंट के ऊपर है। ठीक है,
ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन एज इट इज मॉड्यूल का है। मॉड्यूल में इसके ऐसे क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन बेस्ड, एक इलस्ट्रेशन में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन में ना गुडविल डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, और कैलकुलेशन जो करना है गुडविल वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। इसीलिए मैं बोलूंगा कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पेज नंबर 10.165 है। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पेपर बहुत लेंथी था ये वो, लेकिन आप ना थोड़ा सा ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि ऐसा भी नहीं है। अगर आप मॉड्यूल में ये वाला क्वेश्चन रिफर करोगे ना, तो उसमें उन्होंने बोला है कैश अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ, लेकिन इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, नो कैश अकाउंट नो बैलेंस शीट, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्लो में बैलेंस शीट वगैरह भी बना लो, है ना। एनीवे अभी तो कोई इशू है नहीं इसमें। फिर आता है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी, ये क्वेश्चन है आपका फाइनल अकाउंट का। अगर आपको इसका सिमिलर क्वेश्चन देखना है, सिमिलर नॉट सेम, तो वो आपको इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 7.40 में दिखेगा मॉड्यूल में। लेकिन आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देखना है, तो वो अगेन नवंबर 22 क्वेश्चन नंबर 3 अपने एडवर्ट के कंपाइलर में पेज नंबर 69 में ये मिलेगा। एग्जैक्ट सेम, डिक्टो सेम, लेकिन सिमिलर देखना है तो मॉड्यूल। ठीक है। फिर आता है अगेन क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A मशीनरी अकाउंट मतलब डेप्रिसिएशन का है। अगर मैं सही बोलूं तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट कभी भी कैसे भी। लेकिन द प्रॉब्लम इज ये आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन नवंबर 22 में भी पूछा था, लेकिन नवंबर 22 में थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा थी, और वो थी एक्सेप्ट चेंज इन मेथड। मतलब कि उसमें चेंज इन मेथड भी था, इसमें चेंज इन मेथड नहीं है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी हो गया एज कंपेयर टू नवंबर 22 वाला। ठीक है, बाकी एज इट इज सेम। उसके बाद हाँ, ये एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन में भी आपको कहीं दिखे ना दिखे, प्रीवियस ईयर बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स में से थे। अब सुनो, ये क्वेश्चन अगर आपका अकोमोडेशन या जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्लियर है, या हमने जैसा सीखा था कि भाई रीड करो और फिर जनरल एंट्री बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड यू हैव म्यूचुअल अकोमोडेशन का कंसेप्ट का नॉलेज, तो आप ये मैनेज कर सकते हो। और अगर आपसे ये मैनेज नहीं हुआ, फिर भी इसके ऑप्शन में ये है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक कौन सा? सेल्स बुक। ये एज इट इज मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3 आप देख सकते हो, बहुत डिक्टो सेम है। ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर सी। इसका क्वेश्चन देखो, मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि बोनस इशू राइट इशू नहीं आ रहा था। लकीली बोनस इशू राइट इशू के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 11.148 है मॉड्यूल का। लेकिन मॉड्यूल में ना ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं था, ये वाला कुछ बड़ी बात नहीं है, बस खाली नोट्स टू अकाउंट जो हम बनाते हैं ना बैलेंस शीट में, उसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस कैसे दिखेगा, बस उसकी नोट्स बतानी थी कि भाई इतने नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे इतने रुपीस के, एंड ये मेरा रिजर्व सरप्लस का स्टेटस होगा। हमने हालांकि जब क्लासेस में सम सॉल्व करे थे तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमने बहुत इजीली प्रोवाइड किया था, बिकॉज दूसरे क्वेश्चंस में ऐसे पूछे थे कि शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के कैसे दिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन अच्छा था। देन ये आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारे एडवर्ड के अपने आपको अगर याद रहे तो ये टेस्ट सीरीज में भी था, ये अपने मॉक टेस्ट पेपर में भी था, और ये आरटीपी May 25 में भी था। ये क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज अलग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस अटेम्प्ट का फेवरेट क्वेश्चन था, और वो वही पूछा, एग्जैक्टली वही पूछा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आता है डिफाइंड मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन कंसेप्ट। आई एम अज्यूमिंग ये वाला टॉपिक कुछ स्टूडेंट से मिस हो गया होगा या पता नहीं, ये यूनिट 6 में आता है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा रेफर करना है तो ये आप रेफर कर सकते हो पेज 1.9। अभी जिसने भी एग्जाम दिया है उनको तो ये रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो चुपचाप अभी लॉ पढ़ेंगे, लेकिन जो भी आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको एज अ रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, बाकी ओवरऑल बेसिस पे पेपर बात करूं तो इट वाज एन एवरेज पेपर, एंड थोड़ा सा एवरेज मतलब थोड़ा सा इजी साइड झुका हुआ एवरेज, मतलब कि आप अगर अकाउंट्स में बहुत मेहनत किए हो तो यू कैन स्कोर इजीली, मतलब। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर लॉ एग्जाम।